हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना परिवार रेलवे एकेडमी में। फ्रेंड, आज हम रेलवे एग्जाम के लिए जनरल अवेयरनेस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो ऑनलाइनर है। आपके हर बार एग्जाम में आने वाले चुनिंदा प्रश्न हैं जो हर बार रेलवे के एग्जाम में आ रहे हैं। साथ ही आप यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है जो बार बार आ रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मधुमक्खियाँ नन एवं प्रबंधन कहलाता है। देखिए क्वेश्चन का मतलब पूछ रहा है कि मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। यहाँ पे नन एवं प्रबंधन घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि जो मधुमक्खियों का पालन होता है उसे क्या कहते हैं, एपीकल्चर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, रक्त के थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सी होती है। जो रक्त को थक्का जमाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं वो होती है विटामिन के। ये ब्लड को थक्का जमने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैल्शियम एल्युमिनियम तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है। वो कहलाता है सीमेंट। जो कैल्शियम एल्युमिनेट होता है और कैल्शियम सिलिकेट होता है, दोनों का जो मिक्सचर होता है वो सीमेंट होता है। ठीक है, आगे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, खट्टे फलों में होता है, खट्टा जो फल होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो वो पाया जाता है साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्य की इकाई होती है। कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ये एसआई मात्रक है। कार्य का जो एसआई मात्रक है वो जूल है। ठीक है, एसआई मात्रक एक सीजीएस मात्रक होता है। सीजीएस में कार्य का सीजीएस में मात्रक पूछ लेगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा अर्ग, यहाँ से अर्ग हो जाता है। ठीक है, ये सीजीएस में इसका वर्क का यूनिट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो फ्रेयान नाम से जाना जाता है। यह रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, यहाँ से गैसें जो निकलती हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, ऐसा कौन सा अम्ल है जो स्वर्ण मतलब सोना को घोल देता है पानी में, वो है एक्वेरियम ए। कौन सा अम्ल है, एक्वेरियम ए, एक्वेरियम ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है। जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत है वो किसे माना जाता है, या परमाणु विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो वह किया जाता है जॉन डाल्टन को। ठीक है, जॉन डाल्टन को आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 9, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सेब को या किसी भी फल को जब हम काटते हैं या चबाते हैं आगे से, तो वो कौन से दांत होते हैं हमारे, वो होते हैं कृदंतक, कृतंतक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार हो जाता है। तो देखिए, नारंगी और बैगनी जो रंग होते हैं, इसको हम दोनों को मिक्सचर करते हैं तो हमारा ये हरा रंग तैयार हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, आरएनए का अभिप्राय क्या है। कि पूछ रहा है कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, कई बार पूछ देता है डीएनए का फुल फॉर्म, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाता है। क्या हो जाता है, डीएनए का फुल फॉर्म हमारा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, लोलक का संचलन कहलाता है। लोलक का जो संचलन होता है वो दोलन गति कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना % नाइट्रोजन होता है। देखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया है कि जो वायुमंडल में कुल गैस जो उपस्थित है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है। यह पूछ देता है नाइट्रोजन में, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पाने वाला जो पदार्थ है, गैस है, वो है हमारा नाइट्रोजन। 78% पाया जाता है वायुमंडल में, सबसे ज़्यादा गैस की मात्रा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करता है। किसका प्रयोग करके, मतलब कोई कह रहा है कि जो डॉक्टर होता है वो रोगियों की जांच करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करता है। तो होता है स्टेथोस्कोप, जिसे हम भोजपुरी भाषा में आला कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15,
मलेरिया संबंधित है, मलेरिया संबंधित क्या है, मलेरिया एक क्या है, ज्वर है, फीवर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है। देखिए कई बार देखिए इंसुलिन की कमी से हमारा क्या होता है, डायबिटीज रोग हो जाता है। जो हमारे ब्लड में रक्त को जो शर्करा होती है, ब्लड में हमारी जो शर्करा होती है, शुगर होती है, उसको कम करने में जो हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है इंसुलिन। ये एक हार्मोन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो चूना जल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं। तो क्लोरोफिल कहते हैं। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें कौन कौन से पदार्थ हमें उपस्थित होना चाहिए। तो सर्वप्रथम क्लोरोफिल, लाइट की ज़रूरत होती है, उसके बाद में वाटर की ज़रूरत होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो हमारा प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो कंप्लीट होती है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, पित्तल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है। तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पित्तल होता है वो उसका जो रंग होता है वो चेंज हो जाता है या बदरंग हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, बार की इकाई क्या होती है। बार, देखिए बार की जो इकाई है वो वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए हम बार यूनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ का रूपांतरण क्या कहलाता है। तो ये उदात्तीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, उदात्तीकरण कहलाता है। ठीक है। किसकी परत बनाने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। तो सल्फाइड परत को बनाने के लिए चांदी जो होती है बदरंग हो जाती है। ठीक है। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन है, चेचक होने की वजह क्या है। चेचक मतलब होने की वजह पूछ रहे हैं, या चेचक किसके कारण होता है। तो किस बैक्टीरिया से, वायरस से, किसके कारण होता है। तो जो चेचक होता है वो हमारा वायरस के कारण होता है या वायरस से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है। जो प्रतिरोध का एसआई यूनिट है वो होता है ओम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, सबसे व्यस्त मानव अंग है। जो मानव का अंग है उसमें सबसे व्यस्त जो रहता है वो क्या है, दिल या हार्ट भी कहते हैं इसके। हम क्या कहते हैं, हार्ट। HEART होता है हार्ट का। ठीक है। हार्ट होता है हमारा, ये सबसे व्यस्त अंग है क्योंकि ये पूरा बॉडी में का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको कम करने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26 है, बेकरी में साधारण और उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में है किसका क्या है। वो सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है। आगे अनुवांशिकता की यूनिट है। अनुवांशिकता जो होती है उसकी यूनिट क्या है, जीन है। अनुवांशिकता के जनक जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं ग्रेगर जार मेंडल। ग्रेगर जार मेंडल को अनुवांशिकता के जनक कहा जाता है। ठीक है। देखिए अभी आगे क्वेश्चन बना दिया है 28 नंबर, अनुवांशिकता के नियम की खोज किसने किया था। वो है ग्रेगर जार मेंडल या जी मेंडल भी इसे कहते हैं। इन्होंने फर्स्ट टाइम पहली बार जो अनुवांशिक की खोज की थी वो मटर के पौधे पर की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है। तो पादप कोशिका एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक है। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए दूर की जा सकती है किसका प्रयोग करके। तो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर जो पानी की स्थायी कठोरता है उसे दूर की जा सकती है। यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार रेलवे में और यूपीपी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए।